Hello students, in previous video I explain you lesson number 4 Kabaddi from here to here. Now let we start our story from the conversation of Anil. Now here Anil said, "Sir, could you please tell us the rules and regulations of Kabaddi?" अनिल ने सर से अपने कहा कि सर क्या आप हमें कबड्डी के रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में बताएंगे, नियमों के बारे में. देन मिस्टर सोलंकी सेड, इट इज़ वेरी गुड दैट यू आर सो ईगर टू नो अबाउट एन इंडियन गेम. द ग्राउंड where kabaddi is played is 12.5 meters long and 10 meter wide. It has two equal partitions known as parlors. Then Mr. Solanki said, मिस्टर सोलंकी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप भारतीय गेमों के बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक हैं. तो उसका जो ग्राउंड होता है, कबड्डी का जो ग्राउंड होता है जिसमें कबड्डी खेली जाती है, वो 12.5 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है और उसको दो इक्वल भाग में बांटा जाता है जिसे पार्लर्स कहते हैं. देन चारू सेड आस्क्ड, सर कैन वी ऑल प्ले कबड्डी एट अ टाइम. तो सर ने कहा, चारू ने पूछा कि सर क्या हम सब कबड्डी एक साथ एक ही बार में खेल सकते हैं. देन मिस्टर सोलंकी सेड, नो यू कांट, इट नीड्स ओनली 12 प्लेयर्स इन अ साइड. आउट ऑफ देम 7 प्लेयर्स प्ले एंड 5 सिट एज रिजर्व्ड वंस. मिस्टर सोलंकी ने बताया कि नहीं, इसमें 12 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है जिसमें 7 जो होते हैं प्लेयर खेलते हैं और 5 जो होते हैं वो रिजर्व 1 में बैठे रहते हैं कि अगर कोई किसी को हार्म हो जाता है तो वो उसकी जगह ले सके. देन सुनील आस्क्ड, सर इज देयर एनी लिमिटेशंस ऑफ टाइम फॉर दिस गेम. सुनील ने अपने सर से पूछा कि सर क्या इस गेम के लिए कोई टाइम लिमिटेशन है, समय की पाबंदी. मिस्टर सोलंकी सेड, यस देयर आर 2 इक्वल हाफ्स ऑफ 20 मिनट्स ईच. बिटवीन देम देयर इज अ गैप ऑफ 5 मिनट्स. मिस्टर सोलंकी ने बताया कि हाँ, 2 इक्वल भाग में इस गेम को 20 मिनट में खेला जाता है जिसके बीच में 5 मिनट का गैप होता है. देन चारू आस्क्ड, सर आई हैव सो ऑफन हर्ड द वर्ड्स अ रेडर एंड अ कैचर, व्हाट आर दे. चारू ने अपने सर से पूछा कि सर मैंने अक्सर ये शब्द सुने हैं, रेडर और कैचर, ये क्या होते हैं. मिस्टर सोलंकी सेड, अ रेडर इज वन हु गोज टू द अदर पार्लर cooing kabaddi 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 and stays there till his single breath last. During this stay he tries to get the opponents out by touching them. The opponent who tries to catch the raider is known as the catcher. मिस्टर सोलंकी ने बताया कि रेडर वो व्यक्ति होता है जो दूसरे के पाले पर कबड्डी 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 बोलता हुआ जाता है अपनी एक सांस में, जब तक उसकी सांस नहीं टूटती, और अगर उसी दौरान वो उस टीम के प्लेयर को टच करने की कोशिश करता है और अगर अपोनेंट ने उस रेडर को कैच कर लिया तो वो कैचर कहलाता है. अनिल आस्क्ड, सर व्हाट अबाउट द रिजल्ट. अनिल ने पूछा, सर रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट कैसे निकलता है. मिस्टर सोलंकी सेड, the team which scores the maximum point in the allotted time wins the match. Extra time is given if the scores are tied. मिस्टर सोलंकी ने बताया कि जो टीम सबसे ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए समय में बनाती है, स्कोर्स बनाती है, तो वो टीम जीतती है. और एक्स्ट्रा टाइम उसी कंडीशन में दिया जाता है कि अगर दोनों टीमों के जो स्कोर्स हैं वो बराबर होते हैं या टाई की पोजीशन में आते हैं. Sunil asked, it is an outdoor game which is played only with physical strength without any equipment. What are its benefits? सुनील ने पूछा कि सर ये एक ऐसा आउटडोर गेम है जो कि हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ को बिना किसी इक्विपमेंट के बढ़ाता है, तो इसके और बेनिफिट्स क्या हैं. देन मिस्टर सोलंकी सेड, since it is played without an equipment, it needs both physical and mental strength. Moreover, it enables a player to hold his breath for a long time. In this way, it is similar to our time-honored tradition of yoga. मिस्टर सोलंकी ने बताया कि हालांकि ये गेम जो है वो बिना किसी भी इक्विपमेंट के खेला जाता है,
लेकिन इसमें दोनों फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, मानसिक और शारीरिक शक्ति की। इसके साथ साथ और जो चीज़ ज़रूरी होती है वो होती है कि एक प्लेयर अब कितनी देर तक अपनी सांस को रोक सकता है। तो इस तरह से ये सिमिलर हो जाता है योगा के जैसा है कि आप अपनी ब्रीदिंग पे कितना कंट्रोल कर सकते हैं। देन चारू सेड, as it is played for a short period of time, it needs strength and quick reflexes of hand as well as eyes. Thus one has to be very alert and attentive while playing it. चारू ने कहा कि सर, हालांकि ये थोड़े समय के लिए खेला जाता है तो इसमें हमें स्ट्रेंथ को अपनी बहुत तेज़ रखना चाहिए, जिसमें हमारे हाथ और हमारी आंखें बहुत तेज़ी से चलनी चाहिए। इसमें हमारा नेचुरल रिलेक्शन स्टिमुलेट होता है। इसके साथ साथ जो भी व्यक्ति इस गेम को खेलता है वो उसे खेलते समय बहुत अलर्ट और अटेंटिव होना चाहिए। मिस्टर सोलंकी सेड, वेरी ट्रू, कबड्डी नॉट ओनली कीप्स आवर बॉडी एंड सोल इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन but also helps in making good and civilized citizen. Sportsmen are always considered well behaved citizen. मिस्टर सोलंकी ने कहा कि बिल्कुल सही, कबड्डी ना सिर्फ हमारी बॉडी को बल्कि हमारी आत्मा को भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में लाता है, जो हमें एक अच्छा और सिविलाइज्ड सभ्य नागरिक बनने में मदद करता है। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो खिलाड़ी होता है, स्पोर्ट्समैन होता है, वो हमेशा एक वेल बिहेव्ड सिटीजन होता है, अच्छे बर्ताव करने वाला नागरिक। अनिल सेड, सर आई फील लाइक प्लेइंग अ कबड्डी मैच राइट नाउ। अनिल ने कहा, सर मुझे बहुत जल्दी कबड्डी खेलने का मन कर रहा है कि मैं अभी कबड्डी शुरू कर दूं। मिस्टर सोलंकी सेड, वेरी गुड, लेट्स गो टू आवर स्कूल ग्राउंड। अनिल एंड सुनील सेलेक्ट योर टीम्स। मिस्टर सोलंकी ने कहा कि बहुत अच्छे, तो चलो हम अपने स्कूल ग्राउंड चलते हैं। अनिल और सुनील, आप अपनी अपनी टीम सेलेक्ट कीजिए। द टू टीम्स देन प्लेड अ मैच विच वॉज वॉन बाय अनिल्स टीम। एवरीबडी enjoyed the match and returned home with sweet memories of the day. तो दो टीमों ने मैच खेला जिसमें अनिल की टीम जीत गई, तो सभी ने उस मैच को बहुत एंजॉय किया और सभी उस दिन की अच्छी यादें लेकर अपने अपने घर आ गए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द स्टोरी ऑफ योर लेसन नंबर 4, कबड्डी. So all of you have to read this lesson and write the glossary in your fair notebook. Thank you.